कहानियों के अवराक, वक्त के धुंधले पर्दों में छुपे वो लोग जिन्होंने हमारे ख्वाब बुनने की बुनियाद रखी। इनकी आंखों में तजुर्बे का समंदर, इनके अल्फाज में मोहब्बत की मिठास और इनकी यादों में तरक्की के ख्वाब महफूज हैं। जेके बैंक के खूबसूरत और तारीखी सफर के इन साथियों के साथ आइए माजी की अनमोल यादों में खो जाएं। आए यादों की जमा पूंजी को अपनी जागीर बनाएं। प्रोग्राम सीरीज यादों की जमा पूंजी के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। यादों के इस खूबसूरत सफ़र में आपकी मुलाकात आज हम कराने जा रहे हैं श्री डीवी गुप्ता जी से। डीवी गुप्ता जी जम्मू कश्मीर बैंक में जनरल मैनेजर की हैसियत से सन 2004 में रिटायर हुए। 35 साल और 8 दिन की इनकी सर्विस है, ऐसा इन्होंने हमें कहा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर बैंक का ये जो लंबा सफ़र रहा है, 35 साल का सफ़र, 35 साल और 8 दिन आपने कहा, तो गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जम्मू कश्मीर बैंक का नाम जो है आपने कब सुना, किन से सुना और बैंक में नौकरी करने का सुझाव किसने दिया? ऐसा है जी, मेरे साथ मेरे कोलीग थे, यहाँ ही पढ़ते थे जम्मू में? जम्मू में जी। मेरे साथ काम किया अब्दुल हमीद कोल ने जी। और मोर खान ने। मोर खान में शायद नहीं है, ज़ोहर अहमद मोहर खान साहब। हाँ। जी जी, उनका भी देहांत हो गया जी। हाँ, मेरे को पता है जी। उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। जी। तो बस ऐसे ही है। मैंने पहले आपको जैसे बोला कि मैंने ज्वाइन किया 10 दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज ए कैशियर कम क्लर्क। अच्छा, एसबीआई में? हाँ, एसबीआई अच्छा। में 10 दिन सिर्फ काम किया। जी। तो इतनी देर पोस्टें निकली जम्मू कश्मीर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, तो मैंने भी अप्लाई कर लिया। गलती का हो या अच्छा का हो, सौभाग्य। ये थे। हाँ, ये उसका दाना पानी खाना था मैंने, जी। तो उधर चला गया। सिलेक्ट हुए हम, लतीफ़ साहब थे, ये जूर हमन मोर खान भी था। जी। उस वक्त हम इकट्ठे ही सिलेक्ट हुए और श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग हुई। जी, पहली पोस्टिंग? पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई। जी। तो फिर मैं ट्रांसफ़र होके आ गया शालामार में। शालामार रोड, जम्मू, जम्मू जो बैंक की दूसरी सबसे अच्छी पुरानी ब्रांच ब्रांच है। हाँ। और एक व्यक्तिगत सवाल है कि जो पहली सैलरी आपको बैंक से मिली, याद है आपको कितने रुपए की सैलरी थी मिली आपको पहले? बहुत कम सैलरी थी उस वक्त, इतनी सैलरी नहीं थी, पर फिर भी स्टेट बैंक के साथ हम एज ए पार चल रहे थे सैलरी में। जी। हाँ, मैंने बैंक भी तभी ज्वाइन किया क्योंकि मैं स्टेट बैंक में आया था, तो वहाँ पर जब पोस्टें निकली प्रोफेसर ऑफिस की, वहाँ पर ग्रेड्स जो थे बेटर देन स्टेट बैंक के थे। ओके। हाँ, तो पहली तनख्वाह कितनी मिली थी आपको याद है? कुछ अमाउंट याद है? एग्जैक्टली तो कुछ याद नहीं है। रफली कोई आइडिया जो आपको जहन में आता हो कि इतना? मेरे को 600-700 रुपया मिली थी। 600-700 रुपये मिला था। हाँ। अच्छा, जो हाँ, एक बात मैं जी, इसमें जी। आपको बता दूं कि मेरे फादर जो थे ना, वो बड़े सख्त थे। एक दिन मैं रात को ना, हम वहाँ चक्कर लगा रहे थे रघुनाथ बाज़ार में, तो हमारा टाइम हो गया 11 बजे का। अच्छा, रात को 11 बजे? रात को 11 बजे का। जी। तो गप्पे शप्पे लगा रहे थे, तो सब ये बलवंत राज गुप्ता भी था, तो सब बैठे हुए थे, चाय शाय पी। तो जब निकले घर में आए तो बड़ी डांट पड़ी, कहाँ थे आप? अच्छा। फिरते रहते हो। मैंने कहा बैंक में कोई फिर ही नहीं सकता है विदाउट वर्क। तो मेरी आदत थी, मैं जब पढ़ता था ना स्कूल से, हम इकट्ठे निकलते थे। ये रामनगर का एरिया है ना, जो रामनगर का एरिया, रामनगर। हाँ, यहाँ सैर करने चले जाते थे 5-6 लोग। तो एक दिन ना फादर साहब स्कूल से खिसकते थे हम बहुत, तो वो उधमपुर से वापस आ रहे थे, तो वहाँ जाती थी गाड़ियाँ, तो
बस में बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को देख लिया है, तो मेरे को वो उतर के वहाँ से छड़ी ली, छड़ी से मारा। आप कहाँ रहते हो? हैं? जी मैंने कहा जी ये इस वक्त की उम्र ऐसी है कि जब हम सब लोग निकलते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, तो कभी यारों उधर। दोस्तों के साथ गप्पे हाँ, या कहीं सैर तो सपाटे पे निकले? बस यही। बाकी बैंक में तो कहाँ से टाइम टाइम मिलता मिलता है। है, बिल्कुल। उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं था, हमारा कंप्यूटराइज वगैरह सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम हम सारा लेजर पे ही काम होता सब था। लेजर पर काम होता था। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे गुप्ता जी आपसे कि जब रात के वक्त बहुत देर हो जाती थी, आपने भी खुद ही फरमाया कि कभी 7 बजे, कभी 8, कभी 9, कभी 10, तो कभी 11, हाँ, तो ये घर वालों में एक्सेप्टेंस थी उस वक्त? कैसे आपका स्वागत होता था जब आप घर आते थे नहीं वापस? स्वागत तो ठीक ही होता था। मेरे फादर साहब जो थे ना, मेरे 3 बड़े भाई थे। जी एक डॉक्टर C.L. गुप्ता, आपने नाम सुना जी जी होगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर C.L. गुप्ता थे, तो ये इनसे बड़ा विद्याभूषण था, शोक का फादर। जी तो सबसे बड़े थे वो इंजीनियर थे, सतवीर गुप्ता। जी तो आते थे, वो कहते थे जी इनका काम ऐसा है, काम करते हैं तो जहर भी हो सकती है ओके। उससे। तो वो एक्सेप्टेंस थी घर में, मतलब वो हाँ, माहौल था कि आपको नहीं थोड़ा सा दुखी होते थे वो, क्यों रेल से आते हो, बाकी चलता था। तो एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि इतने 35 साल के करियर में आपने बहुत जगह काम किया, बहुत से पदों पे आप रहे, तो सबसे मेमोरेबल, सबसे यादगार पोस्टिंग कौन सी रही आप? मेरी सबसे यादगार पोस्टिंग है दिल्ली में। जी जब मैंने दिल्ली डिवीज़न लिया ना, तो वो लास्ट पर था पिछले काफ़ी देर से। जी तो जाके मैंने खूब मेहनत शहनत की, और आपको ये बताऊं कि मैंने सिर्फ ये अपने जो पैसे बचाने के लिए ना, जो हमारी डाक जाती थी ना, उसको मैंने कर्टेल किया, कर्टेल करके प्रॉफिट पर लाया। अच्छा। डिवीज़न, दिल्ली डिवीज़न मैंने लिखा भी हुआ है उनको। तो एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर बैंक में जिन दिनों आपने काम करना शुरू किया, उन दिनों लेजर्स का ज़माना था, फिर आपकी नज़रों के सामने ही बैंक में कंप्यूटर का दौर शुरू हो गया, और आजकल जो है अब तो डिजिटल बैंकिंग पूरा बदल के रख हाँ, दिया। अब सिस्टम तो तो चेंज हो गया ना। डिजिटल बैंकिंग ने पूरा जो समा है उसको बदल दिया है। अभी तो मोबाइल बैंकिंग है, अभी तो इंटरनेट बैंकिंग है। तो इस ट्रांजिशन को आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या आप संतुष्ट हैं बैंक ने जो तरक्की की इन इतने सालों में? तो आपका क्या टेक है इस पे? ऐसा है डॉक्टर साहब, मैंने बैंक में ना, जब मैं आया तो बैंक की ग्रोथ जो है ना, नंबर 1 पर थी जी, इंडस्ट्री में। वी वर द नंबर 1 इन द इंडस्ट्री। लीडर्स, मार्केट हाँ, लीडर्स। मार्केट लीडर थे हम लोग। तो बड़ी मेहनत की, चलता रहा सिस्टम। यही यादें हैं अब। अच्छा, आपने अभी जो एक वातावरण है, अभी जो बैंक इस वक्त चल रहा है, तो बैंक के मुलाजमीन के लिए, बैंक से जुड़े लोगों के लिए आपकी क्या नसीहत होगी? सबसे बड़ी नसीहत यही है, काम करो और डट के काम करो, सो दैट वी कैन आल्सो गेन फर्स्ट नंबर इन द इंडस्ट्री। जी। एक बात अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे कि यहाँ जम्मू में एक ब्रांच है रिहाड़ी कॉलोनी नाम से, जो जनाब A.K. भट्ट साहब और D.B. गुप्ता जी ने मिल के इनाग्रेट की है। उस ब्रांच में अब गुप्ता साहब जो हैं अपना पेंशन हासिल कर रहे हैं। तो एक ऐसी ब्रांच जिसका इनाग्रेशन भी आपके हाथों हो गया, और अभी आप उस के क्लाइंट हैं, एज अ कस्टमर भी हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है ये? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, जितने भी ब्रांच मैनेजर आए, जी दे वर रिस्पेक्टिंग मी। जब भी मैं जाता था बेचारे खड़े हो जाते थे। अब ये लेडी आई है, मैं उसको कभी खड़ा होना चाहिए तो मैं उसको कहता हूँ नहीं भाई, इट्स डजंट लुक नाइस, आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी बात, जम्मू कश्मीर बैंक में गुजारे हुए वो 35 साल और अब रिटायरमेंट के ये 20-21 साल, तो ओवरऑल बैंक के बारे में अगर आपको कहेंगे कि एक लाइन में आप बता दीजिए बैंक के बारे में कुछ, तो क्या कहेंगे आप?
अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है अभी भी बैंक। इट्स नॉट कि ऐसा है कि बैंक पीछे जा रहा है, अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। पर एक बात है, बैंक के लोग जो है ना बहुत खुश नहीं होते हैं बड़ी सारी चीज़ों में। मेरे को भी कहते रहते हैं, मैंने कहा भाई खुश रहो, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, सब कुछ करती है, पर हर एक चीज़ में लेट हो जाता है बैंक देने में, पता नहीं क्या बात है। तो आप के साथ ये हमने बात की, आपके साथ समय बिताया, आपके साथ उन यादों को ताज़ा किया जो यादें आपकी जैन के बैंक के साथ वाबस्ता हैं। अभी भी है बैंक के साथ, तो मेरे ही कांटेक्ट है। मैंने तो कभी भी कहीं बाहर अपना अकाउंट ही नहीं खुलाया। तो मैं आई राइट फ्रॉम बिगनिंग आई वाज विद द बैंक यस, एंड स्टिल आई एम विद द बैंक। एंड यू विल ऑलवेज रिमेन विद द आई बैंक। होपफुली इंशाल्लाह हमारी हमारी दुआ है कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही जम्मू कश्मीर बैंक के साथ जुड़े रहें और हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि आपका जो अनुभव है बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। जो हमारे साथ बात करने के लिए, इस प्रोग्राम में अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू जी। थैंक यू सो मच। आज हमने आपकी बात कराई श्री डीवी गुप्ता जी के साथ। अगली कड़ी में एक और मेहमान शख्सियत के साथ आपकी बात कराएंगे, यादों को ताज़ा करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम यादों की जमा पूंजी।